इनकी 2700 की लाशें जब तक नहीं जाएंगी तब तक हमें संतोष नहीं होगा। उमर अब्दुल्ला को इस्तीफा दे देना चाहिए। उनके मुख्यमंत्री में इतना भयंकर कांड हुआ, फिर भी वो बेशर्मी की सीमा, कश्मीर में राष्ट्रीय शासन लगा देना चाहिए। दोस्तों, पाकिस्तान से भारत ने अपने सभी रिश्ते खत्म करने का जो फैसला लिया है, क्या वो सही है? कैसे पहलगाम का खूबसूरत मंजर मौत के साए में बदल गया, और ऐसी क्या चेतावनी दे डाली भारत के प्रधानमंत्री ने, जिसे सुनकर पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ गई? कौन है इस अटैक के पीछे का मास्टर माइंड? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब, तो हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, आजकल खबरों में केवल एक ही बात घूम रही है, और वो है पहलगाम अटैक जो 22 अप्रैल के दिन किया गया था। किसी ने नहीं सोचा था कि कश्मीर में आए हुए सैलानी यहाँ की सुंदर वादियों का दीदार करते हुए इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम में एक बहुत ही भयानक आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें करीब 26 लोगों की मौत हुई और करीबन 20 लोग घायल हुए। होटल से निकले सैलानी इस बात से खुश थे कि आज वो कश्मीर की उस सुंदर जगह का दीदार करेंगे जिसे लोग मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से बुलाते हैं, और इन्हीं खुशी के पल को एंजॉय करते हुए वह इस बात से बेफिक्र बेसरन में घूमने के लिए पहुंचे। लेकिन यह दिन उनके लिए काल बनकर आया, और साथ ही पूरे देश के लिए एक मनहूस दिन साबित हुआ, क्योंकि इस दिन किसी ने अपना सुहाग, तो किसी ने अपना बेटा, किसी ने अपना भाई, तो किसी ने अपना भतीजा खो दिया। इस आतंकी हमले ने हर किसी की आंखें नम कर दी। देश का हर शख्स इस वक्त गुस्से में है, चाहे फिर वो हिंदू हो या फिर मुस्लिम, हर कोई इंसाफ मांग रहा है। यह हमला भी उस वक्त हुआ जब हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेशी दौरे पर और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत में मेहमान बनकर आए थे। लेकिन इस हमले की शुरुआत कैसे हुई, चलिए जानते हैं। वैसे तो कश्मीर की हर एक जगह अपनी एक अलग खूबसूरती बयां करती है, लेकिन पहलगाम से 7 किलोमीटर की दूरी पर बसी बहसरन घाटी अपने खूबसूरत नज़ारों के लिए काफ़ी फेमस है। इसलिए जो कोई भी कश्मीर आता है वह इस जगह को कभी भी मिस नहीं करता, और यही वजह है कि साल यहाँ लाखों की तादाद में टूरिस्ट अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने आते हैं। इस घाटी पर आपको हमेशा टूरिस्ट नजर आ जाएंगे जो अपने जीवन साथी, अपने दोस्त के साथ खुशी के पल सजोते हैं। हमेशा की तरह मंगलवार 22 अप्रैल को भी सैलानी अपने परिवार के साथ इस जगह पर पहुंचे। सभी सुंदर नज़ारों को अपने फ़ोन में कैप्चर कर रहे थे, ये सोचकर कि जब वापस अपने शहर जाएंगे तो अपने रिलेटिव्स को इन सुनहरे पलों के बारे में बताएंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वह उनके आखिरी पल हैं जो वह अपने परिवार या जीवन साथी के साथ बिता रहे हैं। सभी अपनी मस्ती में मस्त हैं। करीबन दोपहर 4 बजे आतंकियों ने वहां हमला बोल दिया। हैरानी की बात तो यह है कि जब आतंकी वहां पहुंचे तो वह सेना की वर्दी में थे, इसलिए कोई यह भांप नहीं पाया कि वर्दी में रक्षक नहीं भक्षक छुपे हुए हैं। सबसे पहले इन आतंकवादियों ने वहां बनी दुकानों के आसपास मौजूद लोगों से उनके धर्म के बारे में पूछा और कहा अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ, और फिर जैसे उन्हें पता चला कि यह हिंदू है तो उन्होंने बिना वक्त गवाए अपने मकसद को अंजाम दिया और हिंदुओं को शूट करना शुरू कर दिया। जब तक लोग कुछ समझ पाते, कई मौत के आगोश में सो चुके थे। एक कपल तो वहां ऐसा पहुंचा था जिसकी शादी केवल एक ही हफ्ते हुई थी। आतंकियों ने उन पर भी वार किया और धर्म के नाम पर पता करने के बाद लड़की के हस्बैंड को शूट कर दिया। बता दें कि जिस शख्स को उन्होंने मारा था वो भारत माँ का जवान था, जिसका नाम विनय नरवाल, जो अपनी शादी के बाद हनीमून मनाने कश्मीर आया था। ऐसा नहीं है कि वहां के लोगों ने सैलानियों की मदद नहीं की, बल्कि कश्मीर का ही रहने वाला एक शख्स जिसका नाम सैयद आदिल हुसैन था, उसने अपनी जान की परवाह न करते हुए वहां मौजूद सैलानियों को बचाने के लिए आतंकियों की राइफल छीनकर उन पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। लेकिन आम लोगों को बचाते बचाते वो अपनी जान से हाथ धो बैठा। लेकिन आतंकियों ने किसी पर भी रहम नहीं खाया। उन्होंने एक के बाद एक अंधाधुंध गोलियां बरसाकर कम से कम 26 लोगों को मार डाला, जिनमें से ज्यादातर टूरिस्ट थे, जबकि 2 विदेशी और 2 स्थानीय नागरिक भी शामिल थे।
इससे पहले आपको याद होगा कि 2019 में पुलवामा में हुआ ऐसा ही एक अटैक था, जिसके बाद यह 2025 का कश्मीर में सबसे बड़ा आतंकी हमला माना जा रहा है। कुल मिलाकर बात यह है कि अब भारत अपना रूप बदल चुका है और वो अब इस बदले का करारा जवाब देगा। लेकिन कैसे, तो ये जानने से पहले आपको बता दें कि सबके पीछे के मास्टरमाइंड का पता चल चुका है जिसने इस साजिश को अंजाम दिया है। दरअसल इस हरकत को अंजाम देने की जिम्मेदारी पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर तैयबा से जुड़े गुट द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने ली है और इसका मास्टरमाइंड लश्कर तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह खालिद है। इसी के कहने पर आतंकियों ने पहलगाम में अटैक किया है। इस समय पूरा भारत इस इंतजार में है कि पाकिस्तान के लिए भारत कौन से कदम उठाने वाला है। जो कुछ भी पहलगाम में हुआ उससे पूरा देश गुस्से में बौखलाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आतंकियों ने लोगों का धर्म पूछकर उन्हें मारा और देखते ही देखते लोगों की दुनिया उजाड़ दी। और अब इस बात का जवाब देगा हिंदुस्तान। हालांकि हिंदुस्तान इससे पहले भी कई बार पाकिस्तान को सबक सिखा चुका है। आपको याद होगा 11 दिन में जब सर्जिकल स्ट्राइक और 12 दिन में एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया था। पाकिस्तान की फितरत तो हम सभी जानते हैं, पीठ पीछे वॉर करके अपने आप को इनोसेंट साबित करना उसकी आदत है। और यही वजह है कि जब उरी में हमला हुआ था तो भारत के कमांडर्स ने सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया और 11 दिन बाद भारत के स्पेशल कमांडर्स ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों के कैंप उड़ा दिए और 40 आतंकवादियों को ढेर कर दिया था। इतना ही नहीं, पुलवामा हमले की याद आज भी लोगों की रूह कपा देती है, क्योंकि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की औकात दिखाने के लिए आसमान के रास्ते पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर 200 आतंकियों को नेस्तो नाबूद कर दिया था। एक बार फिर पाकिस्तान की इस घिनौनी हरकत का जवाब देने के लिए भारत कमर कस चुका है। अब भारत पाकिस्तान का परमानेंट इलाज करने वाला है, जिसकी प्लानिंग शुरू हो चुकी है और इस दौरान कहीं ना कहीं स्वामी रामभद्राचार्य की भविष्यवाणी भी सच साबित होती नजर आ रही है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के अस्तित्व के खत्म होने की बात कही है। और अपने भाषण में जगत गुरु ने कहा कि पाकिस्तान ने जिन निर्दोष लोगों को मारा है, अब जब तक हम उनके 400 नहीं मार देंगे तब तक हमें शांति नहीं मिलेगी। साथ ही जगत गुरु ने इस बात की ओर भी इशारा किया कि इन सब के पीछे पाकिस्तान का ही हाथ है और बहुत जल्द इसका इल्जाम पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। बता दें, पहलगाम में हुए इस हादसे के बाद स्वामी रामभद्राचार्य ने अभी तक भोजन ग्रहण नहीं किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के खिलाफ भी अपने गुस्से को जाहिर किया। उनका कहना है कि अब्दुल्ला के रहते इतना बड़ा हादसा हो गया, वह इस पोजीशन के लायक नहीं है, उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। साथ ही जगत गुरु ने जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात कही है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जगत गुरु का बहुत सम्मान और आदर करते हैं और उनके बीच एक अलग ही कनेक्शन है और ये बात हर शख्स जानता है। और अपनी इसी दोस्ती का वास्ता देते हुए जगत गुरु ने प्रधानमंत्री से पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला लेने के लिए कहा है। इसी के चलते भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बड़े फैसले लिए हैं, क्योंकि जिस संगठन ने यह हरकत की है उसका संबंध पाकिस्तान से है, तो इस लिहाज से पाकिस्तान भी जिम्मेदार है। लेकिन वो फैसले हैं क्या, जानने से पहले वीडियो को लाइक कर दें। नरेंद्र मोदी ने अपने पहले फैसले में सिंधु जल समझौते को खत्म करने का फैसला लिया। पिछले 60 सालों से भारत पाकिस्तान को पानी दे रहा था, लेकिन अब पानी रोकने की तैयारी की जा रही है। इसके बाद पाकिस्तान में पानी की किल्लत होगी, साथ ही वहां के किसान की कमर टूट जाएगी। इसके अलावा दूसरा बड़ा फैसला अटारी बॉर्डर पोस्ट बंद करने का किया गया है। ये वही बॉर्डर है जिसके थ्रू भारत पाकिस्तान के बीच बिजनेस डील हुआ करती थी, लेकिन अब ये बॉर्डर पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा, जिसका खामियाजा पाकिस्तानी व्यापारियों को उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा तीसरे फैसले के तहत भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सार्क वीजा स्कीम को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। अब पाकिस्तानी नागरिकों को भी भारत आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसके अलावा नई दिल्ली में मौजूद पाकिस्तान हाई कमीशन में तैनात नौसेना, थल सेना और वायुसेना के एडवाइजर्स को 7 दिन के अंदर देश छोड़ने को कह दिया गया है। मतलब अब दोनों देशों के बीच जो भी मिलिट्री और डिप्लोमेटिक बातचीत थी वो सब बंद। कहने का मतलब है कि अब उसका पाकिस्तान के साथ किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं है। अब भारत द्वारा लिए गए फैसलों का पाकिस्तान पर कितना असर होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत द्वारा लिए गए फैसले से
पहलगाम के शहीदों का बदला पूरा हो जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।